वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप बीएसएनएल के यूज़र हो, बीएसएनएल की सिम यूज़ करते हो और साथ में गांव में रहते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बीएसएनएल गांव वालों के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसके तहत बीएसएनएल जितने भी टावर्स इंस्टॉल कर रही थी वो सारे टावर्स बड़ी सिटीज़ के लिए कर रही थी। लेकिन अभी जो 6000 टावर जो एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर रही है ये गाँव के लिए होंगे। ठीक है, तो भैया ऐसी क्या दिक्कत आ गई गांव में, या फिर क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई जिससे कि 6000 एक्स्ट्रा टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अब कौन से एरिया में इंस्टॉल होंगे तो चलिए वीडियो में आगे जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है सेचुरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको बता दूं कि पूरे पेन इंडिया में जब 1 लाख टावर बीएसएनएल लगा रही है, टारगेट रखा है 1 लाख टावर का, जिसमें से ऑलरेडी 75,000 टावर लगकर रेडी हो गए हैं, तो भैया बीएसएनएल को क्या जरूरत पड़ गई एक्स्ट्रा 6000 टावर लगाने की। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का नाम है सेचुरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, जहाँ पर जो बीएसएनएल है वो ऐसे लैंड एरिया में टावर्स लगाएगी जहाँ पर जीरो कनेक्टिविटी आती है। ठीक है, वैसे तो पूरे पेन इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बीएसएनएल अपना नेटवर्क देती है, बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है, भले वो 2G मिले। लेकिन वैसे एरियाज में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की बात करें, जियो, एयरटेल, वीआई, इनका कोई भी टावर मौजूद नहीं होता है, टावर मिलता ही नहीं है, जीरो कनेक्टिविटी आती है। ठीक है, अब गाइस इन जीरो कनेक्टिविटी वाले एरियाज में ही बीएसएनएल सेचुरेशन प्रोजेक्ट के जरिए 6000 टावर यहाँ पर लगाने वाली है। ठीक है, अब ऐसे लैंड एरिया में जहाँ पर जनता रहती है थोड़ी बहुत, या फिर ऐसे भी गांव है जहाँ पर जीरो कनेक्टिविटी है, जहाँ पर कम लोग रहते हैं लेकिन है तो इंडिया के, तो फिर जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से इनकी हेल्प क्यों नहीं करती, यहाँ पर टावर क्यों नहीं लगा देती। ये बात आपके मन में आती होगी, यार यहाँ पर टावर लगा देना चाहिए ना, इनको तो फायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर पूरी बात बताता हूँ आपको वो क्यों नहीं टावर लगाती। जैसे कि कोई टावर उन्होंने सोच लिया मेरे को ये लैंड एरिया लेना है, उन्होंने एक लैंड एरिया खरीद लिया। ठीक है, उसका खर्चा जोड़ लो, उसके बाद वहाँ पर वो स्पेक्ट्रम बनाएगी, बैंड्स बनाएगी, उसके बाद उसके पार्ट्स बनाएगी टावर के, उसका खर्चा जोड़ लो। उसके बाद वहाँ पर इंस्टॉल कर देगी टावर को, उसका खर्चा जोड़ लो। और साथ में उसको मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे जो दो चार एम्प्लॉयज़ छोड़ती है मेंटेनेंस करने के लिए रखेगी। ठीक है, सारा खर्चा अगर जोड़ेंगे समथिंग 3 करोड़ का एक ही टावर लगेगा भैया। और वो भी डिपेंड करता है लैंड एरिया पे कि कितना महंगा है। 3 करोड़ का तो एक टावर ही लगेगा। अब 3 करोड़ रुपए का एक टावर लगा रही है मतलब कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज। और भैया आपको पता है रूरल एरियाज हो गए, रिमोट एरियाज हो गए, ऐसे गांव जहां पर जीरो कनेक्टिविटी आती है वहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 लोग, जिनमें से 50 लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अब 50 लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कंपनी सबसे पहले क्या सोचेगी, उनका फ़ायदा थोड़ी सोचेगी। सबसे पहले सोचेगी कि भैया मैं यहाँ पर टावर लगा रहा हूँ, 3 करोड़ का खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। हर एक कंपनी सबसे पहले यही सोचेगी। तो प्रॉफिट कैसे होगा और प्रॉफिट जब होगा जब यूज़र्स थोड़े ज़्यादा होंगे वहाँ पे। अब यूज़र्स गाइस वहाँ पर 50 लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, पूरे 7-8 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है वहाँ पर। और अगर दूसरे टावर से अगर वो यूज़र्स लाए तो वहाँ पर उनको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी इतनी लंबी, वहाँ पर अलग से 3 करोड़ का खर्चा करके उनको वापस से टावर लगाना पड़ेगा। गाइस ऐसे एरियाज में जहाँ पर बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है, यूज़र्स नहीं है, और 40-50 फ़ोन्स है खाली, तो उनके लिए 3 करोड़ का खर्चा क्यों करेगी भला कोई कंपनी। तो इसीलिए वो टावर्स नहीं लगाते, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एरिया से अब एक ही ऑप्शन बच जाता है बीएसएनएल। वो गवर्नमेंट कंपनी है, उनको तो ऐसे एरियाज में ध्यान देना ही चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि कोई टेलीकॉम कंपनी लगाए नहीं लगाए, लेकिन आपको कुछ करना है ऐसे गाँव के लिए। ठीक है, जो भी गांव है, जो भी विलेज एरिया है जहाँ पर जीरो कनेक्टिविटी आती है, रूरल एरियाज हो गया, रिमोट एरियाज हो गया, तो ऐसे में ना ऐसे एरियाज में बहुत ही कम कनेक्टिविटी आती है। तो बीएसएनएल ने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेचुरेशन प्रोजेक्ट, इसके ज़रिए बीएसएनएल 6000 टावर पूरे पेन इंडिया में हर एक जीरो कनेक्टिविटी वाले गांव में लगाने वाली है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे गांव वाले जो भी लोग हैं, गांव वाले जो भी पीपल इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो गाइस आज इस वीडियो में एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाला हूं
जो कि जीरो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, आपने छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा, जो इंडिया का ही एक स्टेट है, जिसका एक गांव है गाइस उकमा। ठीक है, तो उकमा जो गांव है गाइस, उकमा गांव में जो किसी भी कंपनी का टावर ही नहीं है, मतलब जीरो कनेक्टिविटी, टावर ही नहीं है। 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में टावर ही नहीं है। जियो, एयरटेल, वीआई, ये तो मैंने पहले बोल दिया आपको कि ये तो ऐसे एरियाज में लगाती नहीं है टावर। लेकिन वहाँ पर बीएसएनएल का भी टावर नहीं है, 2G 3G कुछ भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि जो लोग हैं वहाँ पर 200-400 लोग हैं, उनमें से 50 लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन मतलब वहाँ पर वो लोग कहीं से न कहीं से तो 4G या 5G यूज़ कर रहे हैं, और साथ में कॉलिंग भी यूज़ कर रहे हैं, SMS भी यूज़ कर रहे हैं। तो भैया उनको कहाँ से मिल रही है इतनी कनेक्टिविटी? मतलब वहाँ तो जीरो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क ही नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, कोई का टावर ही नहीं है किसी कंपनी का, तो कहाँ से मिल रही है उनको? गाइस वहाँ के लोग क्या है, स्मार्टफोन तो ज़रूर रखते हैं लेकिन बहुत मुश्किल में है, क्योंकि उनको टावर नहीं मिल रहा है। वो क्या करते हैं, 6 से 7 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर जो उनका गाँव है वहाँ से होता है, 6 से 7 किलोमीटर दूर वो अदर किसी गाँव में जाते हैं या फिर किसी अदर सिटी एरियाज में जाते हैं, जहाँ पर बीएसएनएल का टावर या फिर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के टावर उपलब्ध होते हैं। उनसे वो 4G चलाते हैं, 5G चलाते हैं। ठीक है, तो बीएसएनएल का टारगेट है ऐसे एरियाज को कवर करना जहां पर जीरो कनेक्टिविटी हो। उनके लिए 6000 टावर सेचुरेशन प्रोजेक्ट के जरिए लगाने वाली है। ठीक है, अब गाइस जो छत्तीसगढ़ का उकमा गांव है वहां पर जीरो कनेक्टिविटी है। वहां पर लोग बाहर जाके इंटरनेट चलाते हैं, 4G इंटरनेट चलाते हैं, 5G इंटरनेट चलाते हैं, उसके बाद कॉलिंग भी करते हैं। हो जाता है उनका काम, थोड़ा बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि अगर वो गांव में ही रहकर किसी टावर से नेटवर्क कंज्यूम करके अगर कुछ भी काम करेंगे तो आसानी से होगा, जल्दी होगा। ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन वाले जितने भी है वो अपने फ़ोन से काम करते हैं, और वो भी दूर जाकर कुछ भी ऑनलाइन से रिलेटेड काम होता है तो वो दूर जाना पड़ता है उनको, तो बहुत सारी ऐसी समस्या है। तो जो नेटवर्क प्रॉब्लम है बीएसएनएल में, इससे भी बड़ी एक समस्या है गाँव में प्रॉपर जीरो कनेक्टिविटी वाला गांव में प्रॉपर नेटवर्क पहुंचाना, और वो भी 4G साइड। ठीक है, बीएसएनएल ने सेचुरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, 6000 टावर इंस्टॉल करने वाली है। तो उकमा गांव में भी एक टावर इंस्टॉल हो गया है। अब वो टावर लाइव हुआ है या नहीं, इसकी पूरी अपडेट अभी तक नहीं आई है, और इस अपडेट को सिर्फ वही बता सकते हैं इस चीज़ को कि वहाँ पर टावर हुए हैं उपलब्ध या नहीं जो उकमा गाँव से रिलेट करते हों। ठीक है, अगर आप वहाँ से हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वहाँ पर टावर लाइव हुए, एक्टिव हुए, या फिर स्टार्ट हुआ भी एक नहीं। लेकिन ये वीडियो शायद इतना लंबा जाएगा नहीं, क्योंकि उकमा जो गांव है, भारत में बहुत सारे गांव हैं। पहले तो 30 राज्य है, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक है। छत्तीसगढ़ के लोग अगर देख रहे हो तो मुझे यही बता देना सिर्फ कि छत्तीसगढ़ के एरियाज में या फिर पूरे पैन इंडिया में जहाँ पर भी 6000 टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं जीरो कनेक्टिविटी वाले, ऐसे एरियाज से अगर आप बिलोंग करते हो तो मुझे बताइए कि क्या वहाँ पर टावर लगने स्टार्ट हुए भी है नहीं। ठीक है, उसके साथ ये बताइए कि टावर अगर लग गए हो तो टावर लाइव हुए हैं, एक्टिव हुए या नहीं। कि उससे क्या गाइस कि आप अगर मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन देंगे तो उससे जितने अदर यूजर्स हैं बीएसएनएल को, उनको भी पता लगता रहेगा कि बीएसएनएल कोई अच्छा वर्क कर रहे भी है नहीं। ठीक है, गाँव के लिए, वैसे सिटीज एरिया के लिए, ज़्यादा आबादी वाले एरियाज में तो टावर्स इंस्टॉल हो ही रहे हैं, लेकिन जीरो कनेक्टिविटी एरियाज में भी सेचुरेशन प्रोजेक्ट के जरिए जो बीएसएनएल है वो 6000 टावर इंस्टॉल करने वाली है। ठीक है, तो गाइस अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।